बिस्तर से उठते वक्त पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द महसूस करते हैं? क्या अचानक जोड़ों में सूजन, जलन या ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने सुई चबो दी हो? और क्या आपने कभी सोचा है कि शायद इसके पीछे सिर्फ थकावट नहीं बल्कि यूरिक एसिड की खतरनाक हद तक बढ़ती हुई मिकदार हो सकती है? अगर आप या आपके घर में कोई शख्स जोड़ों के दर्द, पाँव के अंगूठे की सूजन, घुटनों की तकलीफ या बार बार गुर्दों के मसाइल का शिकार रहता है तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में, इसकी इलामात, इसके नुकसानात और वो आसान घरेलू तरीके जिनसे आप इसे कंट्रोल करने में मदद हासिल कर सकते हैं। तसव्वुर करें कि आप रात को बिल्कुल ठीक सोए हैं और सुबह उठते हैं तो अचानक आपके पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द हो जाता है, आपसे चला नहीं जाता, आपके लिए मुश्किल हो जाती है, आप जूता पहनने में मुश्किल महसूस करते हैं, यहाँ तक कि चादर का हल्का सा अगर लम्स भी आपको टच कर जाता है, आपको पाँव का पांचा अगर टच कर जाता है आपके घुटने पे तो आपको शदीद तकलीफ महसूस होती है। बहुत से लोग इसे वक्ती दर्द समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं और बिल्कुल भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बहुत से लोग इसे वक्ती दर्द समझते हैं और कोई दर्दकश या दर्द कम करने वाली दवा ले लेते हैं या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी टकोर करते हैं और समझते हैं कि इस दर्द को वो काबू पा लेंगे, लेकिन असल मसला अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। कई अफराद को बार बार जोड़ों में दर्द होता है, कभी घुटने में तकलीफ हो रही है, कभी टखने में तकलीफ हो रही है और कभी उंगलियों के जोड़ में तकलीफ होती है और वो ये समझते हैं कि शायद उम्र का असर है, उम्र बढ़ गई है, इस वजह से ये तकलीफ है, जबकि हकीकत में बाज़ औक़ात इसकी वजह खून में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड भी हो सकता है। अगर यूरिक एसिड को नज़रअंदाज किया जाए तो क्या हो सकता है, ये वो हिस्सा है जिसमें बहुत से लोग नहीं जानते। जब यूरिक एसिड मुसलसल बढ़ता रहता है तो उससे छोटे छोटे क्रिस्टल जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बार बार दर्द होता है, सूजन हो जाती है, वो जगह सुर्ख पड़ जाती है, इसके अलावा चलने फिरने में मुश्किल होता है और आपके जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये गुर्दों पर भी असर कर सकता है और गुर्दे की पथरी के खतरे में इजाफा हो सकता है। याद रखें, हर जोड़ों का दर्द यूरिक एसिड नहीं होता और हर यूरिक एसिड वाले मरीज में एक जैसी इलामात नहीं होती, इसलिए तशखीस के लिए डॉक्टर और मुनासिब टेस्ट ज़रूरी हैं। यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? आसान जुबान में इसको समझते हैं। हमारा जिस्म जो होता है वो रोजाना कुछ मादों को तोड़ता है जिन्हें प्यूरिन्स कहते हैं। जब ये टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। आम हालात में गुर्दे इसे फिल्टर करके जिस्म से खारिज कर देते हैं, लेकिन अगर जिस्म में ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा हो या गुर्दे इसी मुनासिब मिकदार में खारिज ना कर पा रहे हो तो यूरिक एसिड खून में जमा होना शुरू हो जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे एक सिंक में पानी मुसलसल आ रहा हो लेकिन जो निकासी का रास्ता है वो बंद हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही सूरत हाल आपके जिस्म में भी हो सकती है। अब बात करते हैं उन आदात की जो मदद कर सकती हैं। नंबर 1, पानी ज़्यादा पिएं। पानी यूरिक एसिड के इखराज में मददगार साबित हो सकता है। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीने की आदत अपनाएं। अगर डॉक्टर ने पानी महदूद करने का मशवरा ना दिया हो तो अपनी रोज़ाना हाइड्रेशन बेहतर रखें। नंबर 2, मीठे मशरूबात कम करें। कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा शक्कर वाले मशरूबात बाज़ अफराद में यूरिक एसिड के मसाइल से मुंसलिक होते हैं। इनकी जगह सादा पानी पिएं, लीमू वाला पानी पिएं या बगैर शक्कर के मशरूबात इस्तेमाल करें। नंबर 3, वज़न को मुतवाज़न रखें। इजाफी वज़न यूरिक एसिड के मसले को बढ़ा सकता है। तेज़ डाइटिंग की बजाय आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद वज़न की तरफ जाएं। रोज़ाना चहलकदमी में बहुत मददगार साबित हो सकती है। नंबर 4, सब्जियां और फाइबर वाली ग़िज़ा। प्लेट में सब्जियों की मिकदार बढ़ाएं, सलाद शामिल करें, फल का इस्तेमाल करें। फाइबर मजमूई सेहत को बहुत बेहतर बनाने में मदद देता है। फाइबर वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए। नंबर 5, चेरी। कुछ तहकीकात में चेरी के इस्तेमाल को गाउट के हमलों में कमी के साथ मुंसलिक देखा गया है। अगर दस्तयाब हो तो महदूद मिकदार में ताज़ी चेरी या बगैर इजाफी चीनी के इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 6, मुनासिब नींद। कम नींद जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर सकती है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की मियारी नींद लेने की कोशिश करें। नंबर 7, बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, रोज़ाना 20 से 30 मिनट की वॉक भी फ़ायदेमंद हो सकती है। मुसलसल हरकत जिस्म के लिए जो होता है वो बेहतर होता है। बोनस टिप्स अगर आपको मैं देना चाहूँ तो नंबर 1, अपनी रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड रखें। अपनी यूरिक एसिड की पुरानी और नई रिपोर्ट्स का आपस में मुवाजना करें। खुद से दवाइयाँ ना शुरू करें। अगर जोड़ अचानक बहुत ज़्यादा सूज जाएं या शायद दर्द ज़्यादा हो तो डॉक्टर से रुजू करें।
اگر بر وقت توجہ دی جائے، صحیح غذا اپنائی جائے، پانی مناسب پیا جائے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے تو بہت سے لوگ اپنی علامات کو بہتر انداز میں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحت ایک دن میں خراب نہیں ہوتی اور ایک دن میں واپس بھی نہیں آتی۔ چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے ہی بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ آج کا ایک قدم آنے والے کل کو بہت بہتر کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور سب سے اہم بات، اس ویڈیو کو اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو جوڑوں کے درد یا یورک ایسڈ کے مسئلے سے گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی آسان بنا دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔